प्रत्येक कोशिका के जो जीवद्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है, और उसके बाहर की तरफ एक झिल्ली होती है और उस झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है कि जो जीवद्रव्य है वो बिल्कुल बंधा हुआ रहता है, एक जगह है, बंधा हुआ रहता है। इसकी खोज की, डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले नेगेली और क्रेमर ने जो जीवद्रव्य के बाहर की तरफ जो झिल्ली दिखाई दी उसे देखकर सेल वॉल नाम दिया, कोशिका कला, इसे नाम दिया कोशिका कला। इसके बाद में शेफ्रीज और प्लॉव ने इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम जो दिया है वो शेफ्रीज और प्लॉव ने दिया है। अब इसकी बात करते हैं कि इसका रासायनिक संगठन कैसा है, ये किस प्रकार, किससे बनी हुई है। तो इसके अंदर 52% प्रोटीन है, 40% वसा है और 8% है वो कार्बोहाइड्रेट। ये ऐसा नहीं है कि फिक्स है, अलग अलग हम कोशिकाओं की बात करते हैं, अलग अलग जीवों की बात करें तो इनमें इनके अंदर भिन्नता पाई जाती है। मतलब कोई किसी प्रकार की कोशिका में प्रोटीन ज़्यादा मिलता है तो किसी में वसा ज़्यादा मिलेगा। तो लगभग जो एवरेज हम जो मानक है वो हम ये मानते हैं कि इतनी इसका जो रासायनिक संगठन है वो इतने प्रोटीन है, वसा है और ये कार्बोहाइड्रेट मिलती है। अब हम इनकी डिटेल थोड़ा देखते हैं। तो पहला आता है जैसे वसा है, वसा या लिपिड। वसा है उसमें किस प्रकार की मिलती है, फास्फोलिपिड, गैलेक्टोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। ये वसाएं इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये इतने प्रकार की लिपिड्स हैं वो मिलती है। अब फास्फोलिपिड्स के अंदर देखें तो फास्फोटाइडिल कोलिन मिलती है, इसी प्रकार फास्फोटाइडिल इथेनॉल एमीन मिलती है और स्पिंगोमाइलिन मिलती है। तो ये इतने प्रकार की इसमें फॉस्फोलिपिड मिलती है। अब ये जो वसा है ये एम्फीपैथिक प्रकार की होती है, मतलब कि इसके दो भाग हैं, एक तो हाइड्रोफोबिक भाग होता है, एक हाइड्रोफिलिक भाग है, जल स्नेही और जल विरागी, ये दो सिरे हैं इसमें। तो बाहर की तरफ जो है, बाहर की तरफ है इसके अंदर हम ये कहें कि जो वसा है वो द्विपरत के रूप में है, दो परत है। और वो दो परतों में ये कह सकते हैं कि एक तो इसका शीर्ष है और नीचे की तरफ ऐसे पूंछनुमा भाग है, तो ऐसे ही पूंछनुमा भाग होंगे और ये शीर्ष मिलेंगे। तो ये जो शीरा है, जो इसका हेड है, ये हाइड्रोफिलिक प्रकार का होता है और ये जो पूछे भाग है, जो मध्य का जो भाग है, ये हाइड्रोफोबिक प्रकार का भाग होता है। तो जल स्नेही और जल विरागी जो दो सिरे होते हैं वो इसे लिपिड्स के अंदर हमें दिखाई देते हैं। दूसरे प्रकार की जो संरचना के अंदर आता है वो है प्रोटीन। ये प्रोटीन है वो प्रमुख संरचनात्मक घटक है। प्रोटीन प्रमुख संरचनात्मक घटक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन दो रूपों में मिलता है, एक तो एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल या बाह्य प्रोटीन, दूसरा है इंट्रिंसिक या इंटीग्रल या आंतरिक प्रोटीन। बाह्य प्रोटीन क्या है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें बाहर की तरफ होता है और ये अंदर की तरफ होता है। तो इसका मतलब कि दो लेयर के अंदर मिलेगा। और जो बाह्य प्रोटीन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, जैसे इसमें बाहर की तरफ जो प्रोटीन होंगे ये बाहर से आराम से इजीली इनको हम पृथक कर सकते हैं, इनको हटाया जा सकता है। तो बाह्य प्रोटीन है वो आराम से, आसानी से कोशिका की जो झिल्ली है वहाँ से पृथक किए जा सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। और जो आंतरिक प्रोटीन होते हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर आंतरिक रूप से ये जो वसा की परतें होंगी उनके मध्य में ऐसे
हम ये डिटेल स्टडी इनके सिंगर निकलसन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इनके अंदर पूरी डिटेल स्टडी आएगी। लेकिन हम इसके रासायनिक संगठन की बात कर रहे हैं, तो एक बार हम ये जान लें कि इसके अंदर होता क्या है। तो ये जो आंतरिक प्रोटीन है ये बहुत ही स्थायी रूप से अंदर धसी हुई मिलती है, प्रोटीन इन वसाओं के अंदर धसी हुई मिलती है, और हम इसको आसानी से पृथक नहीं कर सकते, आसानी से इसको विलगित नहीं किया जा सकता, जबकि जो बाह्य प्रोटीन थी उसको हम आसानी से हटा सकते थे। अब आता है प्रोटीन के साथ साथ एंजाइम्स क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स मिलते हैं। तो एंजाइम्स में देखें तो 5 न्यूक्लियोटाइडेज, इसी प्रकार मैग्नीशियम एटीपेज है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसके आयनों के परिवहन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जब हम देखेंगे इनका कार्य, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका क्या फंक्शन है, तो उसके अंदर मेन जो फंक्शन आयन परिवहन है, तो उसके अंदर सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो है वो उसका मेन रोल होता है। एल्केलाइन फॉस्फेटेज है, एडिनाइल साइक्लेज है, आरएनएज है। तो इस प्रकार अनेकों, इसमें लगभग 30 प्रकार के एंजाइम्स इसके अंदर मिलते हैं। अगला आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इन दोनों की तुलना में कम होता है, और कम होता है किस रूप में मिलता है, ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब ग्लाइकोजन और प्रोटीन के मिलने से जो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है उस रूप में, या फिर ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में है वो कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर मिलता है। तो ये हमारी एक प्रकार से प्लाज्मा जो झिल्ली है उसकी मुख्य जो रासायनिक संगठन है उसकी बात हुई। अब हमें इसकी संरचना क्या है, किस हिसाब से ये अरेंजमेंट है, इनका संरचना क्या है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।